हिंदुस्तान डेली में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरशद आजमी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, मौजूद है। सर, जिस तरीके से यहाँ पर दोनों गुट के बीच में झड़प देखने को मिल रही है, सीजेपी के प्रोटेस्ट में पूरा अपोजिशन जवाबदेही मांग रहा है हुकूमत से, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि देश के हालात आपके सामने हैं और आज हमने ये कांग्रेस पार्टी ने निश्चित किया था, हमारी नेता प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ के आदेश अनुसार, कि हम लोग बैनर्स लेके जाएंगे अंदर। हम बैनर लेके गए और हमने जाकर वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। महापौर से कहा कि आप हमको चर्चा दीजिए, हम चर्चा करना चाहते हैं। जिस तरह से देश में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, पटना में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, उसी तरह से मुंबई में चेंबूर के अंदर अम्बेडकर गार्डन के पास दादर में जो प्रदर्शन हुआ है उसमें पुलिस ने मिसबिहेव किया है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो भी लोग हैं, उनके कुछ लोग भी जाकर मिसबिहेव कर रहे थे। इस तरह की खबरें आई है मीडिया के माध्यम से। तो ये जो है, ये जो मामला है, ये जो मामला है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। मेयर ने उसको नकार दिया, कहा ये हमारा मामला नहीं है। हमने कहा कि जब आप बांग्लादेशियों पे बात कर सकती हैं तो इस पे बात क्यों नहीं कर सकती? तो हमारे बच्चे जिस तरह से मुंबई से लेकर दिल्ली तक, जिस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चों को, स्टूडेंट्स को, हमारी बेटियों के कपड़े फाड़े गए, उनको मारा गया, जिस तरह से स्टूडेंट्स को मारा गया, उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई, ऐसा लगता था जैसे वो कोई दुश्मन खड़े हैं। ऐसे हालात मुल्क में कभी नहीं थे। उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने चर्चा नहीं की। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, शिवसेना यूबीटी ने, दोनों पार्टियों ने मिलकर इस तरह के पोस्टर्स अंदर निकाले और उसके बाद हम सभी लोगों ने मिलकर 1 घंटे तक कॉरपोरेशन का कामकाज चला, क्योंकि उनको बिल्डरों का काम करना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने वो कामकाज किया। और उसके बाद लास्ट तक हम 1 घंटे तक हम चिल्लाते रहे, हम बैठे नहीं। और उसके बाद जब हम बाहर वापस आए, बाहर आने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना बैनर और सारी चीज़ें दिखा रहे थे मीडिया को। उतने में वहाँ से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आई। हमारे लोग भी उस तरफ गए, देखा तो बीजेपी के लोग उस तरफ खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से नाराबाजी कर रहे हैं, घोषणाबाजी कर रहे हैं। तब से कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के जितने भी नगर सेवक हैं, सब यहाँ खड़े हैं और ये खड़े हैं और ये उनके खिलाफ घोषणाबाजी कर रहे हैं। उनको शर्म दिला रहे हैं कि जिस तरह से देश के बच्चों को मारा है आपने, अपने भविष्य को इस तरह से कुचला है आपने, ऐसे लोगों के खिलाफ जवाबदारी होनी चाहिए। लेकिन उल्टा वो हमारे खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं और अभी तक ये नाराबाजी चालू है। जब तक बीजेपी के लोग वहाँ से नहीं जाएंगे, तब तक कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के लोग वहाँ से नहीं हटेंगे। ये घोषणाबाजी चलती रहेगी, चाहे कितनी भी देर हो जाए। अशरफ जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने इस सीजेपी के प्रोटेस्ट को समर्थन दिया, प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को उनके आवास के बाहर बिठाया ताकि ये प्रोग्राम कमजोर हो सके। देखिए, ऐसा है, आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज का कार्यक्रम चल रहा है। जिस शहर में भी वो जाते हैं, लाखों लोग जमा होते हैं। सरकार को उनके काम के उनको रोकने के लिए परमिशन रद्द करना पड़ता है। ऐसे में जब राहुल गांधी जी पूरे देश में जाकर छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कैसे कहा जा सकता है? बीजेपी जो है वो छोटी छोटी बातें बीच में फैलाने की कोशिश करती है। मैं ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करता जो संजय सिंह जी ने किया है। वो समझदार नेता हैं। ऐसे वक्त में जब देश राहुल गांधी जी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है, पूरे देश में अगर कोई पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंक सकती है, तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है। इस बात की उनको उम्मीद होनी चाहिए। और ये जो चल रहा है, अभी अभियान जो चल रहा है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये स्टूडेंट्स का चल रहा है, उसको एक माध्यम देने के लिए हमने उनकी आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए जो प्लेटफॉर्म राहुल गांधी ने किया। जब संसद चुप हो गई, जब संसद से प्रधानमंत्री चले गए, उस वक्त राहुल गांधी जी ने ये फैसला किया, किसी को ना बताते हुए, कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के घर चलेंगे। और वो मार्च करने के बाद बीजेपी बैकफुट पे आई और बीजेपी ने हमारे खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। सब आपके सामने है, देश देख रहा है, देश फैसला करेगा। हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं जिन बच्चों की हड्डियां तोड़ी गई, उन बेटियों के साथ खड़े हैं जिनके कपड़े फाड़े गए, उन माँ बाप के साथ खड़े हैं जिनकी 21 बेटियों ने खुदकुशी कर ली। हम उनके साथ खड़े हैं जो देश के करोड़ों करोड़ों लोग हैं और उनकी आवाज़ को एक बड़ी आवाज़ में तब्दील करने के लिए उनको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो कदम उठाया है, उसकी सराहना करनी चाहिए। और ये जो मुद्दा है, इसको लेकर आप पूरे देश में देख रहे हैं, जहां राहुल गांधी जी जाते हैं लाखों स्टूडेंट एंट्री कराते हैं। अभी आपने देखा
कि जिस तरह से देहरादून में उनके प्रोग्राम को रद्द किया गया, जिस तरह से उनको रोकने की कोशिश की गई, ये सब आपके सामने। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस बात को ध्यान रखिए, ये प्रोटेस्ट जो है देश के एक आम मासूम बच्चे का है, उसके भविष्य का है। और कांग्रेस पार्टी जितने भी सहयोगी दल हैं उनको साथ में लेकर इस प्रोटेस्ट पे आवाज़ उठाएगी और देश में ऐसा माहौल खड़ा करेंगे कि सत्ता परिवर्तन होगी और कमज़ोरों और गरीबों, स्टूडेंट्स की, किसानों की, मजदूरों की और आज ये नौजवानों की बात हम करने के लिए खड़े हैं और उम्मीद है कि इसमें बहुत बड़े तादाद में समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा।